नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज बात करने जा रहे हैं मन्या सुरवे के खास दोस्त शेख मुनीर की। मन्या सुरवे के एनकाउंटर के बाद जिसने पुलिस को टारगेट करना शुरू कर दिया था। शेख मुनीर ने सालों तक अकेले काम किया। उसको चाकू, छुरे, तलवार सभी तरह के तेज धार हथियार अच्छे से चलाने आते थे। जब उसके पास कोई हथियार नहीं होता था तो वो लड़ाई झगड़ों में अपने दांतों का इस्तेमाल करता था। शेख मुनीर धारावी का रहने वाला था। वो स्लम एरिया था। वहाँ एक दो बिल्डिंग के अलावा बाकी सारा एरिया स्लम से भरा था। बहुत से धंधे वहाँ चला करते थे, मगर चमड़े का धंधा सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ करता था। जानवरों की चमड़ी लाकर उसको वहाँ साफ किया जाता था। चमड़ी पर कलर करके उसको अच्छे से सुखाकर जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स आदि चीज़ें बनाई जाती थी। कलर डाइज का भी काम वहाँ बड़े लेवल पर हुआ करता था। शेख मुनीर उस एरिया का सबसे बड़ा बदमाश था। वहीं मन्या सुरवे अगर बाजार का रहने वाला था। वो एरिया धारावी से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दादर में मन्या सुरवे का और धारावी में शेख मुनीर का नाम चला करता था। इन दोनों के बीच माटुंगा एरिया पड़ता है। वहाँ ज़्यादातर साउथ इंडियन लोग रहते हैं। उस एरिया में उस समय अंडरवर्ल्ड डॉन वरदाराजन मुंडलियार रहा करता था। माटुंगा रेलवे स्टेशन से बाहर ईस्ट में उसका गणपति जी का पंडाल लगा करता था। वडाला, दादर, माटुंगा, शाइन, धारावी, एंटोफिल, सेवरी इन इलाकों में वरदाराजन के नाम की तूती बोला करती थी। वरदाराजन को घमंड था कि इन इलाकों में उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, मगर कहीं ना कहीं वो उसकी गलतफहमी थी। उसको नहीं पता था कि दो यंगस्टर्स हैं जो उससे बड़ा बनने की तैयारी में हैं और उसको चुनौती देने के लिए तैयार बैठे हैं। शेख मुनीर का धारावी में इतना नाम हो गया था कि जब भी उस एरिया में झगड़ा होता था तो मुनीर का नाम लिया जाता था। वो अकेले लड़ने का दम रखता था। उस झोपड़पट्टी एरिया में कई और गैंगस्टर्स रहा करते थे, मगर मुनीर के सामने कोई नहीं बोलता था। वहीं दूसरी तरफ मन्या सुरवे अकेले अपने इलाके में अपना दबदबा बनाए हुए था। वो भी अकेले भिड़ने से किसी से कतराता नहीं था। इन दोनों की दोस्ती 1977-78 के आसपास आर्थर रोड जेल में हुई थी। बताया जाता है इन दोनों को जेल में अंदर वरदाराजन से जो लोग जुड़ रखे थे उन्होंने करवाया था। अब दोनों का दुश्मन वरदाराजन था। मन्या और मुनीर ने ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिससे वरदार के धंधे पर असर पड़ने लगा था। वरदाराजन को पैसे से कोई लेना देना नहीं था। उसके कई और दूसरे इलाके थे जहां से उसको पैसा आ रहा था, मगर उसका जो दबदबा दादर और धारावी में कम होते जा रहा था, उसकी वजह से वो सोच में पड़ा हुआ था। वरदाराजन की जान पहचान बड़े बड़े लीडरों से, चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के नेताओं से, शिवसेना के बड़े बड़े लोगों से हुआ करती थी और बॉलीवुड एक्टर्स भी उसको इज्जत दिया करते थे। लेकिन उन दोनों लड़कों ने वरदाराजन की रातों की नींद हराम कर दी थी। वरदाराजन को लगने लगा अगर इनको रोका नहीं गया तो उसका रुतबा बिल्कुल डाउन चला जाएगा। वरदाराजन की प्लानिंग बहुत ही असरदार हुआ करती थी। वो झगड़े के साथ साथ दिमाग से भी काम लिया करता था। रणबीर लेखा उस समय के बड़े डेयरिंग ऑफिसर्स में गिने जाते थे। वो माटुंगा में बहुत साल तक सीनियर इंस्पेक्टर रहे। उससे पहले डोंगरी में उनकी पोस्टिंग थी। कहते हैं जब दाऊद और उसके भाइयों की दुश्मनी पठान गैंग से चल रही थी, जिसमें आलमजेब, अमीरजादा, समद खान थे, दोनों गैंग में बड़े तरीके से एक दूसरे को मरवाने का काम रणबीर लेखा ने किया था। एक तरह से वहां से दादागिरी खत्म करवाने का काम उन्होंने ही किया था। तो ऐसे ही रणबीर लेखा माटुंगा में कदम रखते हैं। एंटोफिल, शाइन, धारावी ये सभी इलाके एक ही सीनियर इंस्पेक्टर के अंडर आते थे। इलीगल धंधों का पैसा एक ही पुलिस स्टेशन में पहुंचता था। बाद में उन एरियाओं में भी पुलिस स्टेशन बना दिए गए क्योंकि लाखों लोगों की उन एरियाओं में आबादी हुआ करती थी। सरकार की तरफ से पुलिस करप्शन और गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए वो कदम उठाए गए थे। दादर में मन्या सुरवे बहुत बड़े लेवल पर अपना गैंग चलाने लगा था। वहीं शेख मुनीर को मन्या की सपोर्ट मिल चुकी थी। वो वहां का किंग बनते जा रहा था। वरदाराजन अगर उनको खुद मरवाता तो उससे उसकी छवि खराब होती और उस पर केस लग जाते, इसलिए उसने दिमाग से काम लिया।
1981 में ऑफिसर रणबीर लेखा प्रमोशन होने के बाद एसीपी बनते हैं। वर्दा राजन की कई 3 स्टार पुलिस वालों से अच्छी बना करती थी। वर्दा को खतरा मन्या से इतना नहीं था जितना शेख मुनीर से था। शेख मुनीर के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसकी हरकत इतनी बढ़ गई थी कि वो मारने काटने से लेकर घर में बढ़कर रेप भी करने लगा था। कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं देता था। पुलिस के डर से दादर एरिया में मुनीर एंटोफिल के पुलिस स्टेशन के नज़दीक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलोनी में एक किराए के घर में रहने लगा था। शेख मुनीर के साथ उस घर में कई और लोग भी रहते थे। उस समय साथ रह रहे लोगों पर ना कोई केस दर्ज था और ना ही पुलिस की नज़रें थी। शेख मुनीर के बारे में यह भी कहा जाता है कि धारावी पुलिस स्टेशन में जब एक मारपीट के केस में अंदर कर दिया था तो उसने हवलदार को इतने बुरे तरीके से काटा कि हवलदार को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया था। कहते हैं बाद में मुनीर को काबू करने के लिए जमूर मंगवाना पड़ा था। वो उसके ऊपर के दांतों में लगाकर उसके दांत निकाले गए थे। जमूर की मदद से उन इंस्पेक्टर ने शेख मुनीर के 4 से 5 दांत निकाल दिए थे। शेख मुनीर पुलिस वालों को बहुत गालियां दिया करता था और उनकी बेइज्जती भी किया करता था। जब किसी पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता था कि शेख मुनीर उस इलाके में है तो कहते हैं किसी हवलदार की हिम्मत नहीं होती थी उसे पकड़ने की। जब भी शेख मुनीर मुसीबत में होता था तो मन्या सुरवे उसको वहां से निकाला करता था। वर्दा राजन जान चुका था कि शेख मुनीर किसके दम पर चल रहा है। वर्दा राजन ने मन्या सुरवे को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। ऑफिसर रणबीर लेखा की मदद से वर्दा राजन ने मन्या सुरवे की घेराबंदी की। 6 महीने तक वर्दा राजन मन्या की चापलूसी करता रहा, उससे मिलकर बात करता रहा। वर्दा राजन ने मन्या से आपस में मिलजुल कर काम करने की बात रखी। एरिया बांटकर काम करने की बात रखी गई। वर्दा राजन मन्या को कहता है, बेटा क्या चाहिए मैं आपके लिए करूँगा, मगर इस तरह की कोई हरकत मत करो जिससे मेरे पर कोई असर आए। मन्या सुरवे वर्दा राजन की सभी बातें मान लेता है। वर्दा राजन ने उसको भरोसे में ले लिया था। उसने पैसों से मन्या की मदद करनी शुरू कर दी। कहीं मन्या को अगर जाना होता था तो वर्दा अपनी गाड़ी उसको दे दिया करता था। वर्दा के जाल में मन्या पूरी तरह फंस चुका था। 1982 में मन्या सुरवे को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराती है। वो मुंबई में पहला एनकाउंटर था। कहते हैं जिस गाड़ी में मन्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा था वो गाड़ी वर्दा राजन की ही थी और वो वर्दा ने ही भेजी थी। वो फिएट कार थी। पुलिस को खबर कर दी गई थी कि इस कलर और नंबर की गाड़ी में मन्या सुरवे वडाला से निकलेगा। अब शेख मुनीर को अपने दोस्त के एनकाउंटर का बदला पुलिस वालों से लेना था। मन्या सुरवे को जो गोली मारी थी वो ऑफिसर इसाक बागवान ने मारी थी। मुनीर ने उनके घर पर फोन करके उनको धमकाना और उनके बच्चों को गाली देकर धमकाना शुरू कर दिया। वो बोलता आपने मेरे दोस्त को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने इशाक बागवान और उनके परिवार वालों को मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। शेख मुनीर ने इशाक बागवान के घर अपने 2 आदमियों को भेजा। वहां जाते ही उन 2 आदमियों ने उनके घर की बेल बजाई और इशाक बागवान की पत्नी को धमकी देकर आए कि वो जानते हैं कि उनका हस्बैंड कहाँ है, वो उसको नहीं छोड़ेंगे। जो पुलिस वाले मन्या के एनकाउंटर में शामिल थे उनका उसने पीछा करना शुरू कर दिया और उसने सभी के घर के एड्रेस पता कर लिए थे। शेख मुनीर अपने साथ 3 से 4 साथियों को रखा करता था। सभी के पास हथियार हुआ करते थे। मुनीर ने कई बार पुलिस वालों को निशाना बनाने की कोशिश की मगर पुलिस ऑफिसर कभी मुनीर के हाथ नहीं लगे क्योंकि जिस समय वो बताई जगह पर पहुंचता था तो हमेशा चूक जाता था। कभी पुलिस ऑफिसर वहां नहीं मिलते थे तो कभी वो लेट हो जाता था। शेख मुनीर के अंदर हिम्मत बहुत थी। कहते हैं एक बार उसको चेन स्नैचिंग करते हुए रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया था। जब उसको जीआरबी की कोर्ट में पेश किया गया था तो वो वहां से नीचे कूदकर भाग निकला था। उस पर 35 से 36 केस रजिस्टर्ड थे जिसमें लूट, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे केस शामिल थे। मन्या सुरवे के एनकाउंटर के बाद 1 साल पुलिस शेख मुनीर के पीछे लगी रही मगर वो हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए बहुत हथकंडे अपनाए। क्राइम ब्रांच की कई टीमें उसके पीछे लगी थी
ऑफिसर इशाक बागवान सहित कई इंस्पेक्टर उसके पीछे लगे थे। पुलिस की तफ्तीश जारी थी। इसी दौरान उनको पता चला कि मुनीर का एक दोस्त है जिसका नाम पुष्किन मालब्रोस है। वो क्रिश्चियन था। वो वर्सोवा में रहता था। उसकी माँ और बहन वो सभी वर्सोवा विलेज में रहा करते थे। उनका घर थोड़ा बसापत से दूर हुआ करता था। छिपने के लिए अक्सर शेख मुनीर वहां आ जाता था। एक दिन इशाक बागवान को पुष्किन की खबर मिली तो इसके बाद उसको ढूंढा जाता है। पुष्किन पर भी लूटपाट के केस चल रहे थे। उस सिलसिले में भी पुलिस उसको ढूंढ रही थी। डीएन नगर जो पुलिस स्टेशन लगता था वहां पुष्किन को एक चेन स्नैचिंग के केस में पकड़ लिया गया। जमानत के लिए उसके और उसकी फैमिली के पास पैसे नहीं थे। पुष्किन की बहन का नाम शबरीना था। ऑफिसर इशाक बागवान की टीम उससे बात करती है। पुलिस कहती है उसके भाई को वो छुड़वा देंगे मगर इसके बदले में आपको हमारा एक काम करना होगा। पुष्किन की बहन कहती है कि वो अपने भाई को मनवा लेगी। शेख मुनीर के बारे में बताने के लिए पुलिस का तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा था। जमानत में जो भी फाइन लगा था वो भरकर इशाक बागवान और उनकी टीम पुष्किन को छुड़वा लेते हैं। पुलिस ने पुष्किन से कहा जब भी मुनीर से उसकी बात हो अगर वो मिलने के लिए बोले तो उनको इसके बारे में बता देना। कुछ दिनों बाद पुष्किन शेख मुनीर को वर्सोवा में बुला लेता है। गंगा भवन के पास उसको बुलाया गया था। वो वहां पहुंच जाता है। कई पुलिस की टीमें उसको वहां पकड़ने पहुंची थी। उस ऑपरेशन में ऑफिसर इशाक बागवान, ऑफिसर अशोक देसाई, ऑफिसर फतेह सिंह गायकवाड़ और ऑफिसर गुरुनाथ गांवकर शामिल थे। बताया जाता है ऑफिसर गुरुनाथ गांवकर को ये मालूम नहीं था कि वो शेख मुनीर का एनकाउंटर करने जा रहे हैं। 8 से 10 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल भी उस ऑपरेशन में शामिल थे। 3 ऑटो रिक्शा हायर किए गए। उस दिन उन्होंने पुष्किन की बहन शबरीना को भी बुलाकर रखा था। शबरीना बुरखे में थी। उसको इसलिए लाया गया था ताकि शेख मुनीर की पहचान हो सके क्योंकि उसने शेख मुनीर को कई बार देखा था। स्लो स्पीड में गंगा भवन के बाहर 3 ऑटो रिक्शा जाते हैं। एक ऑटो रिक्शा में पुष्किन की बहन शबरीना थी। यारी रोड पर जाकर शबरीना इशारा कर देती है कि वही शेख मुनीर है। शेख मुनीर अपने दोस्त के आने का वेट कर रहा था। जैसे ही पुलिस वाले मुनीर की तरफ जाने को निकले ऑफिसर गुरुनाथ गांवकर को शक हो जाता है कि ये लोग शेख मुनीर का एनकाउंटर करने जा रहे हैं। तो तभी ऑफिसर गांवकर कहते हैं ऑटो रिक्शा रोको। उन्होंने ऑटो रिक्शा रुकवा लिया। वो उतर जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी को जान से नहीं मारूंगा। 7 बंगला के पास जो पुलिस ने अपनी गाड़ियां पार्क की हुई थी वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। गुरुनाथ गांवकर ऐसे ऑफिसर थे जो किसी को मारने में विश्वास नहीं रखते थे। आज वो ऑफिसर इस दुनिया में नहीं हैं। कहते हैं उन्होंने अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के चलते अपनी कनपटी पर बंदूक रखकर खुदकुशी कर ली थी। शेख मुनीर को वहां देख पुलिस ने उसको चैलेंज किया। इससे पहले मुनीर अपनी बंदूक निकालता उसको वहीं ढेर कर दिया गया। 8 साल से शेख मुनीर क्राइम की दुनिया से जुड़ रखा था। वो पकड़ा जाता बाहर आ जाता मगर जब उसने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए पुलिस को निशाने पर लेना शुरू कर दिया था तो 1 साल के अंदर उसको एनकाउंटर कर मार दिया गया। पुलिस ऑफिसर्स को चैलेंज करना पड़ गया उसको भारी। तो दोस्तों ये थी मन्या सुरवे के खास दोस्त शेख मुनीर की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।